नमस्कार दोस्त, याना एजुकेशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल यह मैथ का चैप्टर है जो कि हमेशा एक या दो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एवरेज स्पीड का एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपको सिंपल और ट्रिकी अप्रोच बताएंगे जो कि आपको समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन मेथड। देखिए औसत चाल होता क्या, एवरेज स्पीड इसे बोलते हैं। एवरेज स्पीड इसे बोलते हैं हिंदी में औसत चाल। एवरेज स्पीड होता क्या है, फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मतलब औसत चाल इक्वल टू औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बटा क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ये तो होता है आपका फार्मूला। औसत चाल इक्वल टू होता है कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सपोज ए और बी कोई ये पॉइंट है। सपोज ए और बी एक आपका कोई पॉइंट है, ठीक। सपोज ए और बी एक दो कोई बिंदु है जिसके बीच की दूरी कैपिटल डी है, ठीक। यहाँ से बीच की दूरी क्या है, कैपिटल डी। अब मान लीजिए आप यहाँ से ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं। ये कहाँ, ए से बी तक आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं। फिर यही डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस डी है, टोटल डिस्टेंस डी तक फिर आप वापस आते हैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो, एक बार आप डी ट्रेवल किए फिर एक बार डी, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किए 2d। तो औसत चाल होगा टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए औसत चाल फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा आपका जो आप जानते हैं औसत चाल बराबर औसत चाल इक्वल टू आपने जानते हैं टोटल डिस्टेंस क्या है 2d। टोटल डिस्टेंस क्या है 2d, एक डी इधर जाने में फिर आने में डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किए 2d। अब जब ए से बी तक गए तो समय कितना लगे, समय इक्वल टू आपको फार्मूला होता होगा यहाँ पे आप जानते हैं समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, ठीक। ये फार्मूला समय इक्वल टू दूरी बटा चाल और चाल इक्वल टू दूरी बटा समय और दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, आप दिया है कि स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से b तक आप जाते हैं तो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। दूरी मतलब d बाई x, ये समय हो गया। b से a तक आने में कितना समय लगेगा, समय इक्वल दूरी बटा चाल। दूरी आपका d है, चाल क्या है y। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप x y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका y प्लस x और यहाँ से d कॉमन हो जाएगा 2d। ओके, इसको आप काट दीजिए, इसको आप काट देंगे तो क्या होगा, ये x y ऊपर चला जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई। ये आपका फार्मूला निकल के आ जाए कितना, एवरेज स्पीड का मतलब औसत चाल। ये आपका फार्मूला निकला। ये औसत चाल कब काम करेगा, जब डिस्टेंस इक्वल हो, आने और जाने में आपका डिस्टेंस जो है इक्वल हुआ और चाल डिफरेंट हो। 2xy अपान x प्लस वाई आपका फार्मूला होता है, लेकिन कब, जब स्पीड 2 दिया हो और डिस्टेंस सेम हो तब आप डायरेक्ट फार्मूला लगा 2xy अपान x प्लस वाई। लेकिन आपको ऐसे सॉल्व भी नहीं करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, कोई p है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और एक कोई q है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल करता है। ये एक निश्चित दूरी, यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो आप ट्रेवल करते हैं ये है एक निश्चित दूरी, ये हम एक निश्चित दूरी ट्रेवल करते हैं। ये भी एक निश्चित दूरी, ये भी एक निश्चित दूरी, दोनों मतलब कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक निश्चित दूरी ट्रेवल करता है। क्यों भी, यह भी एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
एक निश्चित दूरी ट्रेवल करते हैं। अब पूछ रहा है कि इनके द्वारा एवरेज स्पीड क्या होगी, इनके द्वारा क्या एवरेज स्पीड क्या होगी आपको बताना, औसत चाल क्या होगा। तो आपको पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू, आपको क्या पता है, ए वी एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपान x प्लस वाई। आप इससे जल्दी से निकाल देंगे, 2 इंटू एक्स की जगह कितना 20 इंटू 30 अपान एक्स प्लस वाई 20 प्लस 30। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटू 2 20 अपान इंटू 30 अपान 20 30 50। ठीक, ये काटें, 5 24, ये काट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12 दूना 24। तो सॉरी 3 3 चौ 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। ओके, आप फार्मूले से निकालें, लेकिन एक तब निकालेंगे जब स्पीड 2 दिया गया हो, जैसे एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक निश्चित दूरी जब दिया रहा है, इसका मतलब एक निश्चित दूरी ये भी ट्रेवल करता है, एक निश्चित दूरी ये भी ट्रेवल करता है, डिस्टेंस सेम ही हुआ, इसलिए आप एवरेज स्पीड निकल 2xy अपान x प्लस वाई ऐसे कर देंगे। ठीक, लेकिन ये मेथड बच्चा जानता है, ये मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको हम इजी मेथड बताएंगे, सिंपल मेथड जो हर एक प्रॉब्लम में वो मेथड यूज होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक, वो मेथड क्या है बता, यही क्वेश्चन क्या, यही क्वेश्चन आप सॉल्व करिए जो दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक निश्चित दूरी ट्रेवल करती है। इसका आप ले लीजिए एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा 60। आप बोलिए जल्दी से हम 60 कैसे लिख दिए, एलसीएम निकालने का भी एक ट्रिक होता है, आप सिंपल मेथड निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, आप इस दोनों में से बड़ी संख्या क्या है 30 क्या 20 से डिविजिबल होगा, नहीं 30 का डबल करिए 60 क्या 20 से डिविजिबल होगा, हाँ 20 3 60। तो जो डिविजिबल होगा बड़ी डिजिट उठाइए, वो उसको पहले तो वही रख लीजिए यहाँ पे। अगर एलसीएम 30 लेते हैं तो क्या 20 से डिविजिबल, नहीं, इसका डबल करेंगे 60 20 से डिविजिबल, यस, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए, अब ये डिस्टेंस हो गया, एक तरफ की डिस्टेंस 60। अब समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, दूरी 60 और चाल 20। तो अगर आप इसके द्वारा समय निकालेंगे, पी के द्वारा समय कितना होगा 20 3 60 3 घंटा, और इसके द्वारा समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, दूरी मतलब 60 बटा 30, तो इसके द्वारा जो समय होगा 30 दूना 60 2 होगा। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 60 डिवाइडेड बाई, लेकिन डबल होगा इसका 2 इंटू 60 और टोटल 2 प्लस 3 तो 5, कितना हो जाएगा 5 12 पंचे 60 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे एक दो क्वेश्चन और आप देख लीजिए, जैसे कोई बंदा एक पी है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, और एक क्यू है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक आर है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जब एक निश्चित बोले तो आप समझ जाइए, एक निश्चित डिस्टेंस जब ट्रेवल करे इसका मतलब कि तीनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो एवरेज स्पीड में यही होता है कि जब डिस्टेंस सेम हो, स्पीड अलग अलग हो, तो हम एवरेज स्पीड इस मेथड से लगाएंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा 60, कैसे 60 एलसीएम वही होगा जो सभी से डिविजिबल हो जाए। सपोज करिए अगर आप 30 एलसीएम लेंगे, क्या 20 से डिविजिबल होगा, नहीं 30 से होगा, हाँ 10 से होगा। डबल भी कर सकते हैं इसका 20 120 सॉरी 60 तो 120 30 से 10 से, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 120 ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम लेते हैं एलसीएम। अब देखिए जब 10 छंग 60, ये समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, दूरी 60 है चाल 10 है, समय 6 घंटा आ गया, 20 3 60, 30 से डिवाइड करेंगे 30 दूना 60। ठीक, अब एवरेज स्पीड का फार्मूला, ठीक, नाउ
एवरेज स्पीड आपको फार्मूला पता होगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 3 इंटू 60, क्यों 3 इक्वल पार्ट डिस्टेंस करते तीनों मिलाओगे तो 180 हो जाएगा। और टोटल समय क्या हो गया 6 3 9 2 11 आप क्या हो गया 180 डिवाइडेड बाई 11 किलोमीटर पर आवर। अब आपके जो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस ये 3 इक्वल पार्ट में ट्रेवल करते हैं, इसलिए 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन है कि ये कोई बंदा है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी है यह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक सी है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी, मतलब यह कह सकते हो, यह हट के क्वेश्चन कैसे होगा, यह किसी दूरी का कह सकते हैं, यह किसी दूरी का तीनों मिलाकर, किसी दूरी का तीनों मिलाकर 1/3 भाग तय करते हैं। ठीक, भाग तय करते हैं। अब इनके द्वारा देखिए, अब 1/3 किसी निश्चित दूरी के 1/3 भाग ए ट्रेवल करता है, 1/3 भाग बी ट्रेवल करता है, 1/3 भाग सी। इसका मतलब कि दूरी तो सेम ही है। जब दूरी सेम है, चाल डिफरेंट है, तो एवरेज स्पीड की फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस के लिए क्या, पहले इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम इसका होगा 60। तो चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर 60 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करेगा तो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, दूरी 60, चाल 30 दूना 60, 2 घंटा इसका। बी के द्वारा 20 तिहाई 60, सी के द्वारा 10 छंग 60। ये आपका समय निकल जाता है, क्या टाइम, ये आपका टाइम हो गया। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा दीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। 3 लोग हैं तो 3 पार्ट में ट्रेवल करते हैं, 3 इंटू 60, और टोटल टाइम 2 3 5 5 6 11। ठीक, ये भी आ गया 180 डिवाइडेड बाई 11 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, जैसे क्वेश्चन 1 है, ये बंदा कोई ए है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी है यह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक सी है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक डी है जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी का 1/4 भाग, मतलब यह एक निश्चित दूरी का 1/4 भाग तय करते हैं। अब देखिए 1/4 एक निश्चित दूरी 1/4, इसका मतलब सेम डिस्टेंस ये भी ट्रेवल कर रहा है, ये सेम डिस्टेंस भी 1/4, इससे यही प्रतीत होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही मेथड लगा दीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब टोटल डिस्टेंस के लिए क्या है, इनका एलसीएम आप ले लीजिए। ठीक, इनका जब आप एलसीएम लेंगे इसे, तो इनका भी एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, 15 चौको 60 4 घंटा, 30 दूना 60 2 घंटा, 20 तिहाई 60 3 घंटा, 10 छंग 60 6 घंटा। अब समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, तो समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल। ठीक, अब एवरेज स्पीड, अब देखिए फार्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 4 इक्वल पार्ट ट्रेवल करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करिए डिवाइडेड बाई 60, और टोटल कितना होगा 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 1 15 15 चौको 60, आंसर हो जाएगा 416 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर। कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हैं। वैसे हम आप पूरी कोशिश किए एकदम सिंपल मेथड बताने के लिए। ठीक, और थोड़ा सा इसका थोड़ा हट के अब देखिए, जैसे कहा जाए कि 2/3 भाग, जिसे कहा जाए कि किसी बंदे ने, कोई आदमी है जो 2/3 भाग
2/3 भाग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। ठीक, इतना की स्पीड से तय करता है। ठीक, बचा हुआ भाग, जो बचा हुआ भाग है, मतलब कह सकते हो बचा हुआ भाग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कह रहा है कि 40 और 20, ठीक, ये इनका स्पीड है, इनका एलसीएम होगा 40। ठीक, इनका एलसीएम होगा 40। अगर इसका 20 दूना 40, 40 एक के 40, आप पे समय निकला। अब देखिए, लेकिन थोड़ा सा आगे सोचिए। आगे कैसे सोचेंगे कि ये टोटल डिस्टेंस 2/3 भाग, मतलब 3 का 2/3 भाग, मतलब 2 टोटल डिस्टेंस क्या है, ये टोटल होगा 3। तो होंगे टोटल का 3 में से 2 भाग 40 की स्पीड से ट्रेवल करता है, 1 भाग 20 के, तो 2 भाग 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर, 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टोटल जो 40 3 से मल्टीप्लाई कर, औसत 40 कुल दूरी बटा कुल समय, 40 × 3/4, 4 क्या हो गया समय, टोटल समय 2 1 के 2, 1 2 के 2, दोनों जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, तो 4 10 40 और 10 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। एक और इसी तरह क्वेश्चन देखें। जैसे किसी ने 5/7 भाग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेवल करता है। ठीक, अब बचा हुआ भाग कितना, 15 किलोमीटर, सपोज करिए 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो 20 15 किसका एलसीएम लीजिए, 60 हुआ, 15 चौको 60, 20 3 60। ठीक, यहाँ भी छोड़ रही है। अब देखिए 7 टोटल डिस्टेंस, जो 5/7 है, आपका 7 क्या है, टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो 5 भाग 7 में से 5 भाग 40 20 की स्पीड वाला, ठीक, 5 भागे कर लिए, बचा 2 भाग 15 की स्पीड वाला। तो जो ये 20 की स्पीड वाला 5 भाग करता है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 भाग जो 15 की स्पीड से करता है, यहाँ मल्टीप्लाई, जो टोटल 7 है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए एवरेज स्पीड, आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना 60 × 7, और टोटल टाइम 5 थे 15 प्लस 4 दूनी 8, 6 7 42, 420 डिवाइडेड बाई 15 8 23, इतना किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाएंगे, और अच्छे कॉन्सेप्ट ऐसे सीखते रहिए, बहुत इजी है एवरेज स्पीड। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।